लॉरेंस कोहलबर्ग संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक तर्कना कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। कोहलबर्ग नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ से सूचित करता है। स्तर 1। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए यह करें, मैं आपके लिए वह करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना के अंतर्गत सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण से संबंधित है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा, वैयक्तिकता और विनिमय। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार एक पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है, कहलाता है पश्च प्रचलन स्तर। निम्नलिखित वर्णन को पढ़कर कोहलबर्ग की नैतिक तर्क की अवस्थाओं को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचालित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। यह कहलाता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि इनको कोई दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह वैसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समाज की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? उत्तर है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है? जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, सामाजिक क्रम व्यवस्था और अभिविन्यास कहलाता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? उत्तर है प्रथागत चरण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? उत्तर है पारंपरिक चरण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर कोहलबर्ग ने इसे विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। नैतिक विकास की अवस्था। असतत चर का उदाहरण है लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। असतत चर का उदाहरण नहीं है आयु। एक बच्चा कहता है, धूप में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रहा है।